बारिंद्र कुमार घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। इनको बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, ही कोई जाता है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए 1906 में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने 1907 में क्रांतिकारी आतंकवाद की गतिविधियों का संयोजन करने के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन भी किया था। 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, किंतु बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अंडमान जेल में 10 वर्ष व्यतीत करने के बाद इन्होंने अपना शेष समय पत्रकारिता में लगाया। बारिंद्र कुमार घोष बंगाली दैनिक द स्टेट्समैन और वसुमित्र से भी जुड़े थे। बारिंद्र कुमार घोष का जन्म 5 जनवरी 1880 को लंदन के पास क्रोयदर नामक कस्बे में हुआ। उनके पिता कृष्णनाथन घोष एक नामी चिकित्सक व प्रतिष्ठित जिला सर्जन थे, जबकि उनकी माता देवी स्वर्णलता प्रसिद्ध समाज सुधारक व विद्वान राजनारायण बासु की पुत्री थी। अरविंद, जो कि पहले क्रांतिकारी और फिर आध्यात्मवादी हो गए थे, उनके तीसरे बड़े भाई थे, जबकि उनके दूसरे बड़े भाई मनमोहन घोष अंग्रेजी साहित्य के विद्वान, कवि और कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज व ढाका यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बारिंद्र कुमार घोष की स्कूली शिक्षा देवगढ़ में हुई व 1901 में प्रवेश परीक्षा पास करके उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया। बड़ौदा में उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। इसी समय अरविंद घोष से प्रभावित होकर उनका झुकाव क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ हुआ। सन 1902 में बारिंद्र कुमार घोष कलकत्ता वापस आ गए थे और जतीन्द्र नाथ दास के साथ मिलकर बंगाल में अनेक क्रांतिकारी समूहों को संगठित करना शुरू कर दिया। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1905 के बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह। इस समिति का जन्म 1903 में ही एक व्यायामशाला के रूप में हो गया था और इसकी स्थापना में प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान था। M.N. राय के सुझाव पर इसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष, चितरंजन दास अरविंद घोष इसके उपाध्यक्ष और सुरेंद्र नाथ ठाकुर इसके कोषाध्यक्ष थे। इसके कार्यकारिणी की एकमात्र शिष्य सिस्टर निवेदिता थी। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मालिक के घर पर हुआ। बारिंद्र कुमार घोष जैसे लोगों का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार ही काफी नहीं है, नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने अनेक जोशीले नौजवानों को तैयार किया, जो लोगों को बताते थे कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना पावन कर्तव्य है। कार्य की सहूलियत के लिए अनुशीलन समिति का दूसरा कार्यालय 1904 में ढाका में खोला गया, जिसका नेतृत्व पुलिन बिहारी दास और पी मित्रा ने किया। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। इसके अधिकांश सदस्य स्कूल और कॉलेज के छात्र थे। सदस्यों को लाठी, तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, हालांकि बंदूकें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। बारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक पहली किताब लिखी। इसमें आनंद मठ का भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया गया था कि वह स्वाधीनता पाने तक सन्यासी का जीवन बिताएं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1906 में बारिंद्र कुमार घोष ने भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया और क्रांति के प्रचार में इस पत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। इस पत्र ने लोगों में राजनीतिक व धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया। जल्द ही इस नाम से एक क्रांतिकारी संगठन भी बन गया। युगांतर का जन्म अनुशीलन समिति से ही हुआ था और जल्दी ही इसने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। बंगाल के विभिन्न भागों में इसकी बारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में युगांतर समूह ने सर्वत्र क्रांति का बिगुल बजाया। इसने बम बनाए और दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का प्रयास भी किया। बारिंद्र कुमार घोष ने दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति, जिसे अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। यह किताब बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई। इसमें कहा गया था कि भारत की आजादी के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध जरूरी है। बारिंद्र कुमार घोष और बाघ ने पूरे बंगाल से अनेक युवा क्रांतिकारियों को खड़ा करने में निर्णायक भूमिका अदा की। क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के मुनिकतुल्ला में मणिकतुल्ला
समूह बनाया। यह उनका एक गुप्त स्थान था जहां वे बम बनाते और हथियार इकट्ठा करते थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने बहुत तेजी से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को बारिंद्र कुमार घोष को भी उनके कई साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अलीपुर बम केस चलाया गया और प्रारंभ में ही उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्हें अंडमान की भयावह सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां वह 1920 तक कैद रहे। बारिंद्र कुमार घोष को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी गई आम क्षमा याचना में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वह कलकत्ता आ गए और पत्रकारिता प्रारंभ कर दी, किंतु जल्दी उन्होंने पत्रकारिता भी छोड़ दी और कलकत्ता में आश्रम बना लिया। 1923 में वह पुडुचेरी चले गए, जहां उनके बड़े भाई अरविंद घोष ने प्रसिद्ध श्री अरविंद आश्रम बनाया था। अरविंद ने उन्हें आध्यात्म और साधना के प्रति प्रेरित किया, जबकि ठाकुर अनुकूलचंद उनके गुरु थे। इन्होंने ही अपने अनुयायियों द्वारा बरी की सकुशल रिहाई में मदद की थी। 1929 में बारिंद्र कुमार घोष दोबारा कलकत्ता आए और पत्रकारिता शुरू कर दी। 1933 में उन्होंने द टाउन ऑफ इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया। वह द स्टेटमेंट से जुड़े और 1950 में बांग्ला दैनिक बसुमती के संपादक हो गए। बारिंद्र कुमार घोष ने अनेक पुस्तकों की भी रचना की, जैसे दीपांतर बंसी, पाथेर इंगित, अमर आत्मकथा, अग्नियुग, ऋषि राजनारायण का द टेल ऑफ माई एक्साइल, श्री अरविंद। 18 अप्रैल 1959 को महान सेनानी बारिंद्र कुमार घोष का देहांत हो गया। धन्यवाद। जय हिंद।